अब AS7 में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है वो है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है और इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में सबसे पहली चीज जो इंक्लूड होती है दैट इज द रेवेन्यू दैट वाज इनिशियली अग्रीड। जैसे क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ कि 7 करोड़ में काम करके दूंगा, अमिताभ बच्चन की आवाज में 7 करोड़। तो 7 करोड़ इज द रेवेन्यू दैट वाज इनिशियली अग्रीड। तो पहले तो ये आएगा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में। ये छोड़ के और 3 चीज आती है दैट इज क्लेम, वेरिएशन पेमेंट एंड इंसेंटिव पेमेंट। ये तीनों चीज को भी हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में यहां पे जोड़ते हैं। तो क्लेम क्या होता है कि क्लाइंट के कारण अगर मुझे अब कुछ एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है जो ओरिजिनली डिस्कस नहीं था तो वो होता है क्लेम। क्लेम मैं यहां पे कॉन्ट्रैक्टर रहने के तहत क्लाइंट से एडिशनली मांग सकता हूं। दूसरा होता है वेरिएशन पेमेंट। पहले आपने मुझे बोला था कि हमारा रूम पेंट करना है जिसकी वॉल व्हाइट कलर की रहेगी, अब आप कहते हैं कि नहीं वॉल रहेगी डिजाइनर, पूरी पेंटिंग डिजाइनर होगी, तो देयर इज अ वेरिएशन इन द स्कोप ऑफ वर्क, उसका मैं एक्स्ट्रा पेमेंट लूंगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में इंक्लूड होगा। और इसके बाद आता है इंसेंटिव पेमेंट, जिसमें क्या चीज होती है, आप क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को कहते हो कि अगर मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क है वो एक स्पेसिफाइड टाइम में या एक स्पेसिफाइड क्वालिटी से कंप्लीट किया तो आप इसके लिए मुझे एडिशनल पेमेंट दोगे, दैट इज एन इंसेंटिव। ये भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू में इंक्लूड होता है। कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू में एक और चीज आती है जो है इंक्रीमेंटल स्कोप। अगर कॉस्ट बढ़ जाता है, इंक्रीमेंटल स्कोप नहीं बोलेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, की अगर कभी कॉस्ट बढ़ गया तो वो कॉस्ट के कारण हमारा क्या हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू था वो भी ऊपर चले जाएगा। तो अगर यहां पे कॉस्ट बढ़ जाता है तो उसके कारण जो इंक्रीमेंटल हमारा खर्चा बढ़ता है तो वो भी हम कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बनता है।